डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर्स ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीवियस क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ा। अल्डिहाइड्स में सेकेंडरी सफिक्स जो है वो एल है, अल्केनल। कीटोन में ONE है, अल्केनोन। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके चारों डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने कल प्रीवियस क्लास में सफिक्स देखा उसका। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। फिर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक में एस्टर, OAT, अल्कानोएट। एसाइल हैलाइड, अल्केनॉइल क्लोराइड, अल्केनॉइल हैलाइड। उसके बाद एनहाइड्राइड के केस में अल्कानोइक एनहाइड्राइड एंड एमाइड के केस में अल्कानोइक एमाइड, अल्केनामाइड, सॉरी, अल्कानोइक एसिड, अल्कानोएट, अल्केनॉइल क्लोराइड, अल्केनामाइड एंड अल्कानोइक एनहाइड्राइड। ये 5 कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका 4 डेरिवेटिव्स है, जिसका 5वां ये सफिक्स हुआ। अब हम लोग nomenclature of carboxylic acid and their derivatives। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर। अब सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Compound common name IPAC। हम लोगों ने 4 अल्डिहाइड का देखा। HCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3CH2CH2CHO and CH3 या C3S7CHO। ऐसा ही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देखेंगे, जिसमें कॉमन नेम लिखने के लिए हमको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH। जैसा हम लोग अल्डिहाइड में लिखे थे, फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड पे अल्डिहाइड को हटा के उसमें एक एसिड जोड़ देंगे, हो जाएगा
फॉर्मिक एसिड। एसिटल्डिहाइड था, एसिटल्डिहाइड के अल्डिहाइड को रिप्लेस करेंगे एक एसिड के द्वारा, तो हो जाएगा एसिटिक एसिड। उसी तरह से C2H5COH में प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड एंड ब्यूटाइलिक एसिड, ये चारों कॉमन नोमेनक्लेचर डिपेंड करता है अल्डिहाइड से। अल्डिहाइड में जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपानल्डिहाइड, ब्यूटाइल्डिहाइड लिखते हैं, उसी तरह से इसमें फॉर्मिक एसिड अल्डिहाइड को रिप्लेस करते हैं एसिड से। एसिटिक एसिड में एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड में एसिटल्डिहाइड के अल्डिहाइड को रिप्लेस करते हैं एक एसिड से। प्रोपायोनिक एसिड में एक एसिड से। तो अब कॉमन नेम अल्डिहाइड से रिलेटेड हो गया। यूपेट नेम में जितना कार्बन है, एक कार्बन अल्कानोइक हम यूपेट में बोलते हैं अल्कानोइक एसिड। तो मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। अब एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है COOH। इसको हम लोग H2C2O4 कहते हैं। इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड और इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए इसको कहेंगे इथेन डायोइक एसिड। इथेन डायोइक एसिड। अब एक बेंजीन रिंग में COH ऐड करते हैं। बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों नाम यूज में आता है। बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कुछ एग्जाम्पल हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। इसमें कॉमन नेम में हम लोग देख रहे हैं कि ये अल्डिहाइड से रिलेटेड है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड था तो फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड, प्रोपानल्डिहाइड प्रोपानिक एसिड, ब्यूटाइल्डिहाइड ब्यूटाइलिक एसिड। और यूपेट नेम में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसी से कोरिलेट करके हम लोग लिखते हैं मेथानोइक, इथानोइक, प्रोपानोइक एंड ब्यूटानोइक। अब इसका जो डेरिवेटिव है इस्टर, nomenclature of esters. Nomenclature of esters. Nomenclature of esters में सबसे पहले हम कुछ जो निगेटिव रेडिकल आएगा
या एसिडिक रेडिकल्स आएगा, उसको देखते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग डिराइव करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स, कॉमन नेम IUPAC। फॉर्मिक एसिड के HCOOH के H को रिप्लेस कर दें, HCO से यहाँ H को हटा देंगे, HCO माइनस, इसका कॉमन नेम है फॉर्मेट, और इसका नाम हो गया मिथानोएट। CH3COO माइनस, एसीटेट इथानोएट, CH3CH2COO माइनस, प्रोपायोनेट, प्रोपानोएट, CH3CH2CH2CO माइनस, ब्यूटाइलेट, ब्यूटानोएट, C2O4 माइनस, ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सैलेट, इसका ऑक्सैलेट हम लोग कॉमन यूज करते हैं, यूपेक में भी ये यूज करते हैं। डाइओएट भी कह सकते हैं इसको यूपेक में, डाइओएट। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एस्टर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को के H को हम हटाते चले गए, उसी के रिगार्डिंग फॉर्मिक एसिड खत्म हो गया फॉर्मेट, एसिटिक एसिड एसिटेट, और प्रोपानोइक एसिड था प्रोपानोएट, ब्यूटाइलिक एसिड ब्यूटानोएट, ब्यूटाइलेट, मिथानोएट, इथानोएट, प्रोपानोएट एंड ब्यूटानोएट। ये ऑक्सैलेट ही ज्यादा यूज में आता है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद CO बेंजोइक एसिड था, उसके H को रिप्लेस कर दिए, इस दोनों में बेंजोएट भी हम यूज करते हैं, चाहे कॉमन हो यूपेक हो, बेंजोएट यूज करते हैं। तो ये एस्टर के नाम लिखने से पहले, एस्टर के नोमेनक्लेचर से पहले, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के H को जो हम रिप्लेस करते हैं, उसके बाद उसका जो कॉमन और यूपेक आता है नेम, तो हम लिखे फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपानोएट, ब्यूटानोएट इन कॉमन, और IUPAC मिथानोएट, इथानोएट, प्रोपानोएट। अब इसमें हम मेटल को जोड़ सकते हैं, इसमें अल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते हैं, और जोड़ने से फिर जैसे यहाँ हम सोडियम जोड़े तो हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पोटासियम जोड़े तो पोटासियम एसीटेट, सोडियम प्रोपानोएट। तो जैसा हम जोड़ेंगे उस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं।
HCOO, इसमें Na जोड़ दिए, एक मेटल जोड़ दिए, HCO होल 2 कर दिए, Mg जोड़ दिए, HCO अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए। ठीक उसी तरह से CH3COO, यहाँ पर हम पोटेशियम जोड़ दें, CH3CO होल 2 Al जोड़ दिए, CH3COO अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, CH3COO अदर अल्काइल ग्रुप जोड़े, C6H5COO CH3, C6H5COO C2H5। अभी हमने देखा HCO के लिए हम लिख रहे हैं फॉर्मेट, यहाँ क्या है, सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पर मैग्नीशियम है, बस वैकेंसी है मैग्नीशियम की 2, इसीलिए यहाँ 2 लिखे, तो मैग्नीशियम फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। Am I clear? That is format की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, इसीलिए SCO Na लिखे, SCO होल 2 Mg लिखे, Mg की वैलेंसी 2, HCO CH3। तो सोडियम फॉर्मेट, मैग्नीशियम फॉर्मेट एंड मिथाइल फॉर्मेट। अब यहाँ पोटेशियम है, इसको हम लोग लिखते हैं एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट। ये क्या है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसलिए 3 यहाँ डालेंगे, एल्युमिनियम एसीटेट। और ये क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल एसीटेट, तो एसीटेट के साथ हम पोटेशियम जोड़े, एल्युमिनियम, मिथाइल एंड मिथाइल। अब ये बेंजोएट है, मिथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट, ये दोनों नेम में हम लिखेंगे इसमें, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। अब देखिए कॉमन नेम में HCO के लिए हम लोग लिखते हैं मिथानोएट, सोडियम मिथानोएट, मैग्नीशियम मिथानोएट, मिथाइल मिथानोएट, पोटेशियम, इसके लिए लिख देते हैं हम लोग इथानोएट, CH3CO के लिए पोटेशियम इथानोएट, एल्यूमिनियम इथानोएट, मिथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट। तो इस तरह से हमको इस्टर के नाम लिखने में जो HCOO है, HCOO माइनस फॉर्मेट या मिथानोएट कहिए यूनिट में, CH3CO माइनस एसीटेट और इथानोएट, C6H5CO बेंजोएट। तो इस तरह से हम लोग इस्टर का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब आते हैं एसाइल हैलाइड्स।
एसाइल क्लोराइड्स। एसाइल क्लोराइड्स का एक फंक्शनल ग्रुप है COCl, कंपाउंड कॉमन नेम IUPAC। कॉमन नेम में फिर ये 4 कंपाउंड्स हम लेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड में लिए हैं, उसी तरह से चार कंपाउंड हम लिए। HCOH ले रहे थे तो उसके जगह HCOCl, CH3COH तो CH3COCl, CH3CH2COOH के जगह पर CH3CH2COCl, CH3CH2COH के जगह पर COCl। अब इसमें जैसा उसमें हम लिखे थे फॉर्मिक एसिड, तो इसका हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटिक एसिड तो एसिटाइल क्लोराइड, प्रोपायोनिक एसिड तो प्रोपायोनाइल क्लोराइड एंड ब्यूटाइडाइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, प्रोपायोनाइल क्लोराइड और ब्यूटाइडाइल क्लोराइड। मीथेनॉइल क्लोराइड, OIL जोड़ दी तो मीथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड एंड ब्यूटाइलाइल क्लोराइड। तो इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड है, ब्यूटाइलाइल क्लोराइड। जैसा हम लोग इसमें लिखे थे अल्कानॉइल क्लोराइड, अल्केनॉइल क्लोराइड। अब हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ, अच्छा इसमें एक और लिख लेते हैं C6H5COCl, बेंजीनॉइल क्लोराइड, C6H5COCl, बेंजीनॉइल क्लोराइड। हाइड्राइड, ये फंक्शनल ग्रुप है इसका CONH2। कॉमन नेम IUPAC नेम। कंपाउंड्स में फिर उसी तरह से HCONH2, CH3CONH2, CH3CH2, CONH2, CH3CH2, CH2, CONH2, C6H5CONH2। अब यहाँ पर जैसे हम लोग
कार्बोक्सिलिक एसिड में काम किए थे, ठीक उसी तरह से फॉर्मिक एसिड था तो फॉर्मामाइड, एसिटिक एसिड तो एसिटामाइड, प्रोपायोनामाइड, ब्यूटाइरामाइड, इसमें तो दोनों में याद होगा बेंजामाइड। यहाँ IUPAC नेम में हम लोग एमाइड यानी अल्केनामाइड, मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। एनहाइड्राइड, फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, प्रोपायोनामाइड, ब्यूटाइलामाइड और यूपेक में अल्केनामाइड, तो मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड एंड ब्यूटेनामाइड। सॉरी, ये हम लोग एमाइड का नाम लिखे हैं, एनहाइड्राइड लिख दिए हम, एमाइड, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एनहाइड्राइड का नाम अब लिखेंगे, ये था एमाइड। लास्ट डेरिवेटिव एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कॉमन में IUPAC HCO whole 2O, CH3CO whole 2O, CH3COO, C2H5, C6H5, C-double-bond-O, इसको बोलेंगे फॉर्मिक एनहाइड्राइड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड लिख रहे थे, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसको लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिडिक एसिड था CH3COH, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें दो है, एक है इथानोइक और इधर है प्रोपानोइक। तो इसके कॉमन नेम को छोड़िए, इसको लिखेंगे मिथानोइक एनहाइड्राइड, मिथानोइक एनहाइड्राइड, और इसमें है इथानोइक प्रोपानोइक। दो डिफरेंट है, तो इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, और यहाँ है इथानोइक बेंजोइक एंड इथानोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक इथानोइक एनहाइड्राइड।
इस तरह से चारों डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके चारों डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर हम लोग देखें। अब तीन या तीन से ज्यादा, 3 और मोर, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तीन या तीन से अधिक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स अगर हो तो हम क्या करेंगे वो देखिए। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में यहां हम अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, साइनाइड इसको कंसीडर करेंगे। CH4, CH2, यहां देखिए 3 कार्बन कंटेनिंग यानी अल्डिहाइड्स है। इसकी नंबरिंग हम पैरेंट चेन में नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5। इसका नाम जब लिखेंगे तो पेंटेन, पेंटेन 1 2 ठीक है, पेंटेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। 1 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। अब देखिए अगर COH जुड़ा हुआ हो इसको फिर काउंट नहीं करेंगे। 3 ग्रुप है 1 2 3 4। इसको लिखेंगे ब्यूटेन 1 2 4। यहाँ था 1 3 5 सॉरी 1 3 5 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एमाइड हो CONH2 CH2 CH CONH2 CH2 CH2 CONH2। सेम बात यहां भी है। तो ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बामाइड। इस तरह हम देखें अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड अगर 3 हो एक कंपाउंड में, 3 या 3 से अधिक हो तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। काउंट किसको करते हैं? पेरेंट चेन में इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर। 2 जब था कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड की कोई भी जब 2 था तो उसको हम काउंट कर रहे थे पेरेंट चेन में, लेकिन जब 3 या 3 से ज्यादा है तो उसको पेरेंट चेन में काउंट नहीं करेंगे। 3 और मोर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स का एग्जांपल हम लोग देखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ेंगे। एंड देन गुड बाय।